सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजल रहमान के घर आमद। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा। मौलाना ने जरदारी का इस्तकबाल किया। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत ने मौलाना फजल रहमान को बंदूक का तोहफा भी पेश किया। नवाज शरीफ का मरी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। नवाज शरीफ ने झीका गली, पिंडी पॉइंट और माल रोड का दौरा किया। सयाहों से भी मिले। बानी को जहर देने का बुशरा बीबी का बयानिया अहमकाना है। हलीमा खान और रऊफ हसन की मुबैना व्हाट्सएप चैट में इंकशाफात। कहा बुशरा बीबी का डिसइंफॉर्मेशन सेल लोगों को उकसा रहा है, पैगाम को आगे न बढ़ाएं। बानी ने ऐसी बात नहीं की। और साबित हो गया बुशरा बीबी डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रही थी। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं हलीमा खान और रऊफ हसन की गुफ्तगू से वाज़ेह है हलीमा ग्रुप और बुशरा ग्रुप पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई के जलसा मुलतवी करने से मुतालिक वजीर आला केपी और हुकूमती राब्तों की तफसीलात सामने आ गई। ज़राए का कहना है मुख्तलिफ हल्कों ने जलसा मुलतवी करने के लिए पहले अली अमीन गंडापुर से राब्ता किया। इनकार पर आजम सौती और बैरिस्टर गौहर से राब्ते किए गए। करीबी ज़राए का कहना है अली अमीन गंडापुर को बानी पीटीआई का ऑडियो और वीडियो पैगाम भी दिखाने की ऑफर की गई। अली अमीन गंडापुर की जानिब से शराइत दी गई। कहा बानी पीटीआई को जेल से निकाल कर सामने लाया जाए या वीडियो पर राब्ता कराएं। मेरी कोई हैसियत नहीं है, बानी जो हुक्म करेंगे उस पर अमल करूंगा। जीना अस्पताल सरकार नहीं चला रही, चंदे पर चल रहा है। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर खैरात पर चल रहा है। विफाक और सूबे मिलकर शहर कायद को एक एम्बुलेंस तक न दे सके। सेहत और तालीम जैसी बुनियादी सहूलतें भी मैसर नहीं। सिंध हुकूमत ने कराची पर कब्जा कर रखा है। रियासत जवाब दे टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है। विफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पंजाब ने अपने अवाम के लिए बिजली सस्ती कर दी, अब बाकी सूबे खुद अपनी रोशनी का इंतजाम करें। हम जमहूरियत को बचाने के लिए हुकूमत का हिस्सा बने हैं। निजाम बचाने के लिए सियासी लोग बात नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। खालिद मकबूल 10 बार वजीर बने, बताएं कराची को क्या दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी मायूस तरीन सियासतदान हैं। इन्हें हर तरफ अंधेरा नजर आता है। इनका माजी अच्छा न हाल, मुस्तकबिल भी तारीख है। अस्पतालों में मुफ्त इलाज हो रहा है तो खालिद मकबूल के पेट में मरोड़ क्यों। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने खालिद मकबूल सिद्दीकी का जिना अस्पताल से मुतालिक बयान मज़हका खेज करार दे दिया। कहा हमारे अस्पतालों का चंदा आवाम की बेहतरी पर खर्च हो रहा है। कुर्बानी की खालों की शक्ल में जो चंदा एमक्यूएम ने लिया उसे भी याद रखें। एमक्यूएम को समझना होगा कि उनकी ठेकेदारी नहीं रही। शर्जील मेमन ने कहा खालिद मकबूल सिद्दीकी का बयान हकीकत के बरक्स हसद पर मबनी है। सादिकाबाद कच्चे के डाकुओं ने मख्फी पुलिस एहलकार अहमद नवाज की वीडियो जारी कर दी। पुलिस एहलकार की डीपीओ से रिहाई के लिए इक़दाम करने की अपील। पुलिस एहलकार के अगवा का मुकदमा डाकुओं के खिलाफ दर्ज किया गया। डाकुओं ने पुलिस पर हमले से पहले की वीडियो भी जारी कर दी जो हलाक डाकू बशीर शर ने बनाई थी। वीडियो में नजर आने वाले बशीर डाकू माचका पुलिस हमले के मुकदमे में भी नामजद हैं। एफआईआर के मुताबिक डाकुओं के पास रॉकेट लॉन्चर, G3 और दीगर असलहा था। 12 पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद सिंध और पंजाब के कच्चे में ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब ने खतरनाक डाकुओं के सर की कीमत 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी। शहीद एहलकारों की आबाई इलाकों में सरकारी एजाज के साथ तदफीन। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान पहुंच गईं। डाकुओं के हमले में जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत की, जवानों के हौसले की तारीफ की। मरियम नवाज ने जख्मी जवानों के वालिदैन और अहले खाना से भी मुलाकात की। मरियम नवाज का कहना था पुलिस के जवान भाइयों की तरह हैं, उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझती हूँ, हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। फशीन में पुलिस लाइन के करीब धमाके में 2 बच्चे और खातून जाँ बहक, 5 पुलिस एहलकारों समेत 12 अफराद जख्मी। धमाके से गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह हो गई। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने धमाके की मजम्मत कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा जिम्मेदारान की निशानदही करके करार वाकई सजा दिलवाई जाए। मोहसिन नकवी ने कहा बच्चों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द इंसान कहलाने के हकदार नहीं। दहशतगर्दों और सलूटकारों के खात्मे तक जंग जारी रहेगी।
پاکستان کی سلامتی اور سیکیورٹی اداروں پر وار ریڈ لائن ہے. ریڈ لائن کراس کریں گے تو پھر کوئی گنجائش نہیں رہے گی. قانون اپنا راستہ بنا رہا ہے, جو نتیجہ آئے گا اس کو دیکھیں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں نواز شریف نے اپنے دور میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا تھا. بجلی کا مسئلہ دوبارہ حل کریں گے اور عوام کو ریلیف دیں گے. پنجاب حکومت نے عوام کو ریلیف دیا, جو اچھی بات ہے. اس پر تنقید سمجھ سے بالاتر ہے. بس اڈے کراچی شہر سے باہر منتقل کرنے پر ٹرانسپورٹرز مافیا آپے سے باہر. سندھ حکومت کی جانب سے چلائی جانے والی فری شٹل سروس پر دھاوا بول دیا. صدر سے سہراب گوٹ ٹرمینل تک جانے والی وین کے شیشے توڑ ڈالے. شٹل سروس والی گاڑیاں واپس لوٹ گئیں. وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں اشتعال انگیز حرکت پر قانون حرکت میں آئے گا. پولیس کو ہدایت کر دی قانون کے دائرے میں رہ کر کارروائی کی جائے. قانون کے مطابق جو کارروائی بنتی ہے کریں گے. آئی جی سندھ کا کارساز ٹریفک حادثے کی تفتیش کے لیے خصوصی ٹیم بنانے کا فیصلہ. آئی جی سندھ نے کہا اسے ہائی پروفائل کیس کی طرح لیا جائے. پولیس کی تفتیشی ٹیم نے کہا ملزمہ کی میڈیکل رپورٹ تاخیر کا شکار ہے. میڈیکل رپورٹ سے تفتیش میں پیش رفت ہوگی. دوران تفتیش ملزمہ مسلسل بیان تبدیل کر رہی ہے. ملزمہ کے برطانوی ڈرائیونگ لائسنس کی تصدیق کی جا رہی ہے. مقدمے میں قتل خطا کی دفعہ 320 لگا کر کمزور کیس بنایا گیا. دفعات تبدیل کر کے مقدمے میں قتل بالسبب کی دفعہ 322 شامل کر دی گئی ہے. قتل بالسبب میں دیت کے ساتھ 10 سے 18 سال کی قید کی سزا ہو سکتی ہے. پنڈی ٹیسٹ میں بنگلہ دیش کی 117 رنز کی برتری. مہمان ٹیم چوتھے دن 565 رنز پر آؤٹ. مشفق الرحیم ڈبل سینچری نہ کر سکے. 191 رنز پر پویلن لوٹ گئے. شادمان اسلام کے 93 اور مہدی حسن کے 77 رنز. مومن اور لیٹن داس کی نصف سینچریاں. نسیم شاہ نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. شاہین خرم اور محمد علی نے 2 شکار کیے. پاکستان نے دوسری اننگز میں 1 وکٹ پر 23 رنز بنا لیے. چیئرمین پی سی بھی میچ دیکھنے اسٹیڈیم آئے. میچ اے اسپورٹس اور ARY زیپ پر براہ راست دیکھا جا سکتا ہے. راولپنڈی کے بے جان وکٹ پر بولرز بے بس. پیسرز کے لیے کچھ نہیں, اسپنرز کو بھی مدد نہ ملی. میچ میں رنز کے انبار. 2022 میں آسٹریلیا کے خلاف میچ میں پنڈی گراؤنڈ کو ڈی میرٹ پوائنٹ ملا تھا. 2023 میں پاک انگلینڈ میں بھی گراؤنڈ کو ڈی میرٹ پوائنٹ ملا. پی سی بی کی اپیل کے بعد ڈی میرٹ پوائنٹ واپس لیا گیا. 5 ڈی میرٹ پوائنٹ پر 1 سال کی پابندی لگ سکتی ہے. رفتار فراٹے بھرتی کار. پاکستان میں پہلی بار ہب آٹو کراس ریلی کا میلہ سج گیا. کراچی DHA میں ریت کے بجائے روڈ پر گاڑیاں دوڑائیں. 8 کیٹیگری میں 65 ڈرائیورز کی مہارت کا امتحان. صاحبزادہ سلطان اور ویمنز چیمپئن بینا پٹیل بھی ان ایکشن ہوں گے. بالاج ٹیپو قتل کیس کے مرکزی ملزم احسن شاہ کی ہلاکت کا مقدمہ درج. سب انسپکٹر کی مدعیت میں درج مقدمے میں احسن شاہ کے بھائی علی رضا اور 2 نامعلوم ملزمان نامزد. مقدمے میں اقدام قتل اور دیگر دفعات شامل. اس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے 100% صحیح لوگوں کو نہیں مل رہا. کچھ افسران کے نام بھی اس میں درج تھے جو 20 کریٹ کر سکتے. یوٹیلیٹی اسٹور کی بڑا سا ریسٹرکچرنگ کر رہے ہیں. جن کو ملنا چاہیے یہ سب سے ڈائز چیزیں ہیں وہ 100% ڈیزرونگ لوگوں کو نہیں مل رہا. دوسرے لوگ بھی لے رہے ہوتے ہیں جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں. وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 20 گریڈ کے افسران کے نام درج ہونے کا انکشاف. کہا BISP میں رجسٹرڈ افسران یوٹیلیٹی اسٹور سے سبسڈی لے رہے ہیں. یوٹیلیٹی اسٹورز بند نہیں کر رہے. ریسٹرکچرنگ کی جا رہی ہے تاکہ غریب طبقے کو فائدہ ہو سکے. حکومت کا ایجنڈا معیشت کی بحالی ہے. مہنگی بجلی اور شرح سود کے مسائل 2-3 ماہ میں حل ہو جائیں گے. بلوچستان حکومت کا شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے ترقیاتی منصوبوں کو پبلک کرنے کا اعلان. اعلامیے میں کہا گیا تمام ڈویژنز میں گزشتہ مالی سال کے دوران مکمل منصوبوں کو پبلک کیا جائے گا. عوام کسی بھی نامکمل منصوبے کی نشاندہی کر سکتے ہیں. نامکمل اور غیر معیاری ترقیاتی منصوبوں پر کارروائی ہوگی. کراچی کی مصروف ترین بولٹن مارکیٹ میں سیوریج کا پانی جمع. میمن مسجد کے اطراف کی سڑک تالاب کا منظر پیش کرنے لگی. شہریوں کو مشکلات کا سامنا.
पाक फौज ने गिलगित बल्तिस्तान में 7 कोहपैमाओं को 20,100 फीट की बुलंदी से रेस्क्यू कर लिया। कोहपैमाओं में 3 रूसी और 4 पाकिस्तानी शामिल हैं। कोहपैमा हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से मुश्किल में थे। मुल्क में मॉनसून का एक और ताकतवर सिस्टम बरसने को तैयार। कल से 29 अगस्त के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध में पीर से तूफानी बारिशों की पेशगोई। शहर कायद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। जनूबी पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कोट मिट्टन के नवाही इलाके मुरगाई टावर के करीब मुतासरा कई खानदान आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। रुझान में सैलाब जदगान ने सड़क किनारे आर्जी पनागाहें बना ली। दादू में काचू का इलाका सैलाब से मुतासर। नदी नालों में तुगयानी से सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर सैलाब, 30 अफराद हलाक, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। 8 अजला में 45 लाख अफराद मुतासर। बांग्लादेश की हुकूमत ने सैलाब का जिम्मेदार भारत को ठहरा दिया। हुकूमती मुशीर नाहिद इस्लाम का कहना है भारत ने बगैर वार्निंग डैम खोलकर गैर इंसानी अमल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बांग्लादेश को मदद की पेशकश। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर को खत लिख दिया। फलस्तीनियों की जबरी बेदखली और बच्चों की ग़िज़ाई क़िल्लत पर UNOCHA की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी बरादरी से फौरी इक़दामात का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने कहा रिपोर्ट खौफनाक और मजलूम फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के इसराइली जुर्म का सबूत है। इसराइल का सबसे बड़ा निशाना फलस्तीनी बच्चे बन रहे हैं। अगस्त में 2.5 लाख फलस्तीनियों की जबरी बेदखली आलमी इदारों और कानून के लिए चैलेंज है। इसराइली रियासत को कटहरे में खड़ा न किया तो आलमी इदारे खुद कटहरे में होंगे। आलमी इदारों की रिपोर्ट से इसराइल के खिलाफ संगीन फर्द जुर्म है। पाकिस्तान फलस्तीनियों खास तौर पर बच्चों के लिए खुराक की तरसील मजीद तेज करेगा। इसराइली फौज की खान यूनिस में बमबारी, 11 फलस्तीनी शहीद, 15 जख्मी। नसीरात कैंप में बमबारी में 3 फलस्तीनी शहीद हुए। गुज़श्ता रोज हमले में फलस्तीनी सहाफ़ी हसाम अहली और 2 बेटे भी शहीद हो गए। इसराइली हमलों में शहीद सहाफ़ियों की तादाद 170 से तजावुज़ कर गई। हमास का वफ़द जंगबंदी मुज़ाकरात पर सालिसों के नताइज सुनने के लिए काहिरा रवाना। व्हाइट हाउस गजा जंगबंदी के बारे में पुरुम्मीद, हमास से नई तजावीज़ मानने का मुतालबा। भारत में खवातीन को हिरासत करने के वाकयात मामूल बन गए। कोलकाता में दिल खराश वाक़े के बाद मगरबी बंगाल की फिल्म स्टार पायल मुखर्जी पर मोटरसाइकिल सवार शख्स का हमला। अदाकारा ने बताया हमलावर ने उनकी गाड़ी के पास अपनी मोटरसाइकिल रोकी, गाड़ी की खिड़की का शीशा तोड़ दिया जिससे हाथ जख्मी हुआ। कोलकाता में डॉक्टर को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम आधी रात को अस्पताल में दाखिल हुआ। CCTV फुटेज जारी। हजरत दातागंज बख्श के सालाना उसकी 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज। नायब वजीर आजम सेनेटर इसहाक डार ने मजार पर चादर चढ़ाई। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। T20 क्रिकेट में मुनफरिद रिकॉर्ड बन गया। पहली मर्तबा एक नहीं 3 सुपर ओवर कराने पड़े। भारतीय लीग में बेंगलुरु ब्लास्टर्स और हबली टाइगर्स के दरमियान मैच का फैसला अनोखे अंदाज में आया। तीसरे सुपर ओवर में हबली टाइगर्स ने कामयाबी हासिल की। बूम बूम शाहिद आफरीदी नाना बन गए। शाहीन आफरीदी के यहाँ बेटे की विलादत, क्रिकेटर्स और PCB की मुबारकबाद। कौमी पेसर बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के बाद कल कराची रवाना हो जाएंगे। शाहीन गुज़श्ता साल फरवरी में इंशा आफरीदी के साथ रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हुए थे। 40 बरस तक हंसाने वाले जमशेद अंसारी को मद्दाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। अंकल उर्फी से शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने वाले हसनाक भाई आज भी लोगों के दिलों में जिंदा।